हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो स्टूडेंट्स? आज हम लोग संस्कृत का चौथा पार्ट सुभाषितानि पढ़ेंगे। क्या इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में होता है गुड वर्ड्स, मतलब अच्छा हमारे विचार शब्द। ठीक है, तो इसमें हमारे शिक्षक दोहे हैं और एक एक करके हम लोग आराम से समझेंगे। देखिए, पहला है उत्सवे व्यसने चैव दुर्भिक्षे राज विप्लवे राजद्वारे शमशाने च यह तिष्ठति स बांधव। क्या होगा? उत्सव मतलब उत्सव या त्योहार में, व्यसने संकट की स्थिति में, चैव दो शब्द दिया है, च मतलब और एवं मतलब ही, दुर्भिक्षे दुर्भिक्षे मतलब होता है सूखा की स्थिति। सूखा किसे कहते हैं? तो बरसात में जब समय से पानी नहीं बरसता है, हमारी फसल जो होती है पानी के अभाव में सूख जाता है, उसको हम सूखा कहते हैं। तो दुर्भिक्षे सूखा की स्थिति में, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र पर संकट आने की स्थिति में, राजद्वारे राज दरबार में, शमशाने शमशान में, च यह और शमशान में। ठीक, यह तिष्ठति जो, यह मतलब जो, तिष्ठति मतलब रहता है हमारे साथ। ठीक है, सह बांधव वही हमारा मित्र होता है। क्या होगा? उत्सव में या त्योहार में, संकट की स्थिति में और सूखा की स्थिति में, दुर्भिक्षे भी ले सकते हैं सूखा, और सूखा पड़ने पर, राष्ट्र पर संकट आने या विपत्ति आने की स्थिति में, राज दरबार में और शमशान में। शमशान का मतलब क्या है? कि मतलब किसी के मरने पर लोग जो शमशान जाते हैं, तो अर्थात क्या है कि किसी के ऊपर कोई कष्ट आने पर, किसी के परिवार का कोई व्यक्ति चला जाता है, तो उसके साथ शमशान घाट पर भी हम उसके साथ रहते हैं। यह तिष्ठति जो खड़ा रहता है, जो साथ रहता है, सब बांधव वही हमारा सच्चा मित्र होता है। बांधव मतलब मित्र, सह मतलब वही हमारा सच्चा मित्र होता है। पूरा अर्थ फिर से देखिए, तो उत्सव में, त्योहार में, संकट की स्थिति में और सूखा की स्थिति में, राष्ट्र पर विपत्ति आने की स्थिति में, राज दरबार में और शमशान में जो साथ रहता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। दूसरा देखिए, न कस्यचित् कस्यचित् मित्रम न कस्यचित् कस्यचित् रिपु व्यवहारेण जायन्ते मित्राणि रिपुवस्तथा। क्या होगा? न मतलब नहीं, कस्यचित् मतलब कोई, कस्यचित् किसी का, मित्र मित्र, न कोई किसी का मित्र है। न कस्यचित् कस्यचित् रिपु, न नहीं, कस्यचित् कोई, कस्यचित् किसी का, रिपु मतलब शत्रु। ठीक है, तो ना कोई किसी का मित्र होता है, ना कोई किसी का शत्रु होता है। व्यवहारेण जायन्ते, व्यवहार से जाना जाता है। क्या? मित्राणि रिपुवस्तथा, व्यवहार से, हमारे व्यवहार से कोई हमारा मित्र या शत्रु हो जाता है। इसे देखिए, ना कस्यचित् कस्यचित् मित्रम, ना कोई किसी का मित्र होता है, ना कस्यचित् कस्यचित् रिपु, रिपु मतलब शत्रु, ना कोई किसी का शत्रु होता है। व्यवहारेण जायन्ते, व्यवहार से जाना जाता है। मित्राणि रिपुवस्तथा, व्यवहार से, हमारे व्यवहार से कोई भी हमारा मित्र या शत्रु बन जाता है। ठीक है, ना कोई किसी का मित्र होता है, ना कोई किसी का शत्रु होता है। व्यवहार से ही हमारे कोई भी हमारा मित्र या शत्रु बन जाता है। तीसरा देखिए, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। देखिए, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब होता है बुद्धि, यस्य जिसकी, नास्ति मतलब नष्ट हो जाती है, स्वयं मतलब अपनी, जिसकी स्वयं की बुद्धि विचार शक्ति नष्ट हो जाती है, जिसकी स्वयं की बुद्धि एवं विचार शक्ति नष्ट हो जाती है, शास्त्रम तस्य किम करोति, तस्य उसका, शास्त्रम शास्त्र, करोति करता है, किम क्या,
शास्त्र उसका क्या करेगा? जिसकी अपनी स्वयं की बुद्धि, प्रज्ञा मतलब बुद्धि, तो बुद्धि व विचार शक्ति नष्ट हो जाती है, नास्ति नष्ट हो जाती है। शास्त्रम तस्य करोति किम, शास्त्र उसका क्या करेगा? ठीक है, शास्त्र ज्ञान उसके आगे सब बेकार है जब अपनी हमारी बुद्धि विचार शक्ति नष्ट हो गई है। कैसे? तो ठीक उसी प्रकार लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति। लोचनाभ्याम विहीनस्य, लोचनाभ्याम मतलब दोनों आंखों से, विहीनस्य मतलब विहीन, ठीक है, अर्थात दृष्टिहीन, दोनों आंखों से विहीन, ठीक है, अर्थात दृष्टिहीन व्यक्ति, ठीक है, के सामने दर्पण किम करिष्यति। दर्पण मतलब शीशा, किम मतलब क्या, करिष्यति मतलब कर सकता है। दोनों आंखों से हीन व्यक्ति को यदि शीशा के सामने खड़ा कर दिया जाए तो भी क्या होगा? शीशा उसका क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। ठीक उसी प्रकार से जिसकी स्वयं की बुद्धि विचार शक्ति नष्ट हो जाती है तो शास्त्र ज्ञान उसके आगे सब बेकार है, शास्त्र ज्ञान उसका कुछ नहीं कर सकता है। ठीक वैसे ही जैसे दोनों आंखों से हीन व्यक्ति अर्थात नेत्रहीन व्यक्ति का दर्पण कुछ नहीं कर सकता है, या दर्पण उसका क्या करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए चौथा श्लोक हमारा, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। अलसस्य मतलब आलसी, कुतो विद्या, के पास विद्या कहाँ है। ठीक है, आलसी के पास विद्या कहाँ होता है। अविद्या से कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं होता है अर्थात अशिक्षित है तो उसके पास धन कहाँ होता है। ठीक है, क्योंकि विद्या बुद्धि विवेक से ही हम क्या करते हैं? धन का अर्जन करते हैं। तो जिसके पास विद्या नहीं होता है, ठीक है, अलसा से कुतो विद्या, आलसी के पास विद्या नहीं होता है, और विद्या से कुतो धनम, और जिसके पास विद्या नहीं होता है, ठीक है, अर्थात अशिक्षित होता है तो उसके पास धन कहाँ होता है। अधन से कुतो मित्र, और जिसके पास धन नहीं होता है उसके मित्र कहाँ होते हैं, क्योंकि मित्र भी क्या होते हैं? तो धन के लालच में ही ज्यादातर लोग क्या होते हैं? हमारे मित्र बनते हैं। तो जिसके पास धन नहीं होता है उसके मित्र कहाँ होते हैं। अमित्र से कुतः सुखम, और बिना मित्र के सुख कहाँ होता है, क्योंकि हम अपने सुख दुख को किससे बांटते हैं? अपने मित्र से बांटते हैं। फिर से देखिए, अलसा से कुतो विद्या, आलसी को विद्या कहाँ होता है, आलसी के पास विद्या कहाँ होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अविद्या से कुतो धन, और जिसके पास विद्या नहीं होता है, जो अशिक्षित होता है, उसके पास धन कहाँ। ठीक है, उसके पास धन कहाँ होता है। अधन से कुतो मित्र, और जिसके पास धन नहीं होता है उसके मित्र कहाँ होते हैं। अमित्र से कुतः सुखम, और जिसके मित्र नहीं होते हैं उसके पास सुख कहाँ होता है। आलसी के पास विद्या कहाँ, और अशिक्षित के पास धन कहाँ, और बिना धन के मित्र कहाँ, और बिना मित्र के सुख कहाँ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अति लोभो न कर्तव्यो लब्धम न परित्यजेत्। अति लोभ है सर्वस्य नाशक भवति निश्चितम। क्या होगा? अति लोभो न कर्तव्यो, हमें अत्यधिक लोभ न कर्तव्यो मतलब नहीं, कर्तव्य मतलब करना चाहिए, हमें अधिक लालच नहीं करना चाहिए, हमें अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। लोभ मतलब लालच होता है। तो व्यक्ति को या हमें जो भी आप समझिए, तो किसी को भी अधिक लालच नहीं करना चाहिए। लब्धम न परित्यजेत्, लब्ध मतलब प्राप्त हुआ, न मतलब दो शब्द दिया है, न मतलब नहीं, एवं मतलब ही, और परित्यजेत् मतलब त्याग करना, और जो प्राप्त हुआ है उसका त्याग नहीं करना चाहिए। हमें या व्यक्ति को अधिक लालच नहीं करना चाहिए, और जो प्राप्त हुआ है, लब्ध मतलब प्राप्त, जो प्राप्त हुआ है उसका त्याग नहीं करना चाहिए, अर्थात उसी में हमको क्या है? संतुष्ट होना चाहिए, जो कुछ भी हमको मिला है ऊपर वाले से। अति लोभ है सर्वस्य नाश भवति निश्चितम, क्योंकि अत्यधिक लोभ करने वाले का निश्चित रूप से सब कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक है, उसका नाश निश्चित है। ये भी आप लिख सकते हैं
कि हमें अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए, जो प्राप्त हुआ है उसका त्याग नहीं करना चाहिए, उसी में हमको संतुष्ट होना चाहिए। क्योंकि अगर उसके बाद भी हम संतुष्ट नहीं हैं और भी धन प्राप्त करना चाहते हैं और भी लालच करते हैं, तो अति लोभ है सर्वस्य नाशः भवति निश्चितम। भवति मतलब होता है, निश्चितम मतलब निश्चित। अति लोभ है अति लोभ करने से सर्वस्य नाशः, सब कुछ नष्ट होता है। तो अत्यधिक लोभ करने से हमारा निश्चित रूप से सब कुछ नष्ट हो जाता है, या उसका नाश निश्चित रूप से, ठीक है, होना है, उसका सर्वस्व नाश निश्चित रूप से होना है, ये निश्चित है। फिर से देखिए, हमें अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए, जो हमें प्राप्त हो गया है उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक लोभ करने से हमारा सब कुछ नष्ट होना निश्चित है, ठीक है, या अत्यधिक लोभ करने वाले का निश्चित रूप से सब कुछ नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, यानी लास्ट देखिए, यथा चित्तम तथा वाच, यथा वाच तथा क्रिया, चित्ते वाचि क्रियायां च साधु नामे रूपता। यथा चित्तम जैसा, चित्त मतलब मन होता है, जैसा मन, तथा वाच, वाच मतलब वाणी, तो जैसा मन वैसी वाणी, यथा वाच तथा क्रिया, जैसी वाणी वैसी क्रिया, ठीक है, चित्ते वाचि क्रियायां च साधु नाम एकरूपता। तो साधु नाम एकरूपता, साधु मतलब सज्जन, सज्जन व्यक्ति में एकरूपता होती क्या, उसका चित्त मतलब मन, वाणी, वाची मतलब वाणी और क्रिया, इन तीनों में क्या होता है, एकरूपता होता है। अर्थात जैसा वो मन में सोचता है वैसा ही वो मुंह से बोलता है, और जैसा वो बोलता है वैसा ही वो कार्य करता है, ठीक है। तो जैसा मन वैसी वाणी, ये किसका होता है, तो सज्जन व्यक्ति का होता है, कि जैसा वो मन में सोचता है वैसे ही वो मुख से बोलता है, जैसा मन वैसी वाणी, यथा वाचा तथा क्रिया, जैसी वाणी वैसा क्रिया, जैसा वो बोलता है तो वैसा ही वो कर दिखाता है। चित्ते वाचि क्रियायां च साधु नाम एकरूपता, सज्जन व्यक्ति के मन, वाणी और क्रिया, इन तीनों में एक रूपता देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कहता कुछ और है करता कुछ और है, वो दुर्जन व्यक्ति करते हैं, दुष्ट व्यक्ति करते हैं। सज्जन व्यक्ति का मन, वचन और क्रिया, ये तीनों में एक रूपता पाया जाता है। फिर से देखिए, ये पूरे श्लोक का हिंदी अनुवाद केवल देखिए। उस समय अर्थात त्योहार की स्थिति में, संकट में और सूखा की स्थिति में, तथा राज पर विपत्ति आने की स्थिति में, राज दरबार में और शमशान में जो साथ रहता है वही हमारा मित्र होता है, ठीक है, वही सच्चा मित्र होता है, वही हमारा बंधु होता है, वही हमारा भाई होता है, कुछ भी आप समझिए। दूसरा देखिए, ना कस्यचित मित्रम, ना कोई किसी का मित्र होता है, ना कोई किसी का शत्रु होता है, व्यवहार से ही कोई हमारा मित्र या शत्रु बन जाता है। तीसरा देखिए, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा, जिसकी अपनी स्वयं की प्रज्ञा मतलब बुद्धि, विचार शक्ति, जिसकी अपनी स्वयं की बुद्धि और विचार शक्ति नष्ट हो जाती है, शास्त्र तस्य करोति किम, शास्त्र उसका क्या करेगा। जिसकी अपनी स्वयं की बुद्धि एवं विचार शक्ति नष्ट हो जाएगा तो शास्त्र उसका क्या करेगा। ठीक वैसे ही जैसे लोचनाभ्याम विहीनस्य, दोनों आंखों से हीन अर्थात नेत्रहीन व्यक्ति का दर्पणम किम करिष्यति, दर्पण किम करिष्यति, दर्पण क्या कर सकता है, शीशा क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। उसी प्रकार से अगर अपनी हमारी बुद्धि विचार शक्ति नहीं है तो फिर वहां पे शास्त्र ज्ञान देना बेकार है। नेक्स्ट देखिए, आलसी को विद्या कहाँ और बिना विद्या के धन कहाँ, बिना धन के मित्र कहाँ और बिना मित्र के सुख कहाँ। उसके बाद पांचवा का क्या है, अति लोभो न कर्तव्यो, हमें अत्यधिक लोभ लालच नहीं करना चाहिए। लब्धम न परित्यजेत, और जो प्राप्त हो गया है उसका त्याग नहीं करना चाहिए। क्यों?
क्योंकि अति लोभ है सर्वस्व नाश भवति निशितम, क्योंकि अति लोभ करने वाले का निश्चित रूप से सब कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक है, और लास्ट क्या है, यथा चित्तम, जैसा मन तथा वाच, वैसी वाणी, जैसा मन वैसी वाणी, जैसी वाणी वैसी क्रिया। ठीक है, तो सज्जन व्यक्ति के मन, वाणी और क्रिया, इन तीनों में एक रूपता पाया जाता है। सज्जन व्यक्ति का जैसा मन होता है वैसी वाणी होती है, जैसी वाणी होती है वैसा क्रिया होता है, वैसा वो कार्य करता है। अर्थात उसके सज्जन व्यक्ति के मन, वचन और वाणी तीनों में एक रूपता पाया जाता है। और दुष्ट व्यक्ति क्या है, कहता कुछ और है, करता कुछ और है, सोचता कुछ और है। ठीक है, तो ये हमारा रहा सुभाष तानी गुड वर्ड्स। ठीक है, तो इस पाठ के 6 श्लोक को हम लोग अच्छे से समझ लिए हैं। आप भी इसे देख करके अच्छे से समझिएगा। और आज की टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।